बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, आज आपसे एक बड़ी होनहार तलबा, इस कौम का फ़ख्र, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है, हमारी बेटी, हमारी बहन, इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और यहाँ पे आपके इनका तारुफ़ करवाता चलूँ। इनका नाम है नबीला अब्बास और ये सिलेक्शन हुई है इनकी अमेरिका में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ यूथ वॉइसेस में। ये इजलास है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। ये वहाँ सिलेक्शन हुई है सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ इनकी सिलेक्शन हुई है। वहाँ पर जाके स्पीच करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। इनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, इनकी एजुकेशन के बारे में जानेंगे और ये इनकी सिलेक्शन हुई है। पूरे पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र हैं, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। क्या इनका विज़न है, वहाँ जाकर क्या किस तरह स्पीच करेंगी, किन टॉपिक्स पे करेंगी और दुनिया के सामने गर्ल्स के वुमेन के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कौन से पॉइंट रेस करना चाहेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपकी सिलेक्शन हुई। पूरे पाकिस्तान के लिए ये खुशखबरी है, फ़ख्र की बात है। आप कौम की बेटी हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने चाह रही हैं। वहाँ पे किस तरह आपकी सिलेक्शन हुई, ये किस तरह आपके दिमाग में ख्याल आया? डिग्री तो आपकी एविएशन की चल रही है, लेकिन ये किस तरह ये सब कुछ आपके दिमाग में और ये सब कुछ क्रिएट हुआ? मैं शुरू से ही अपनी प्राइमरी जो मेरी एजुकेशन थी तब से 5th ग्रेड से मेरा बहुत शौक़ था क्रिएटिव राइटिंग करना, स्पीचेस वगैरह करना। तो ये वहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ। तो मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं जब अपने हायर एजुकेशन लेवल पे आऊँ या यूनिवर्सिटी लेवल पे आऊँ तो मैं कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं या ओवरऑल दुनिया में ग्रे इश्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करूँ। तो इस ख्वाब की तकमील इस तरह से हुई कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ यूथ वॉइसेस में मैंने पार्टिसिपेट किया। इसमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड तमाम दुनिया के ममालिक के जो नौजवान होते हैं उन्होंने शिरकत की, अप्लाई किया, उनमें मैं भी थी। और उनका होता है कि सोशल एक्टिविस्ट, स्पीकर्स, राइटर्स, इधर नॉन प्रोफेशनल या प्रोफेशनल्स हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपना प्रीवियस वर्क शो करते हैं, डेडिकेशन शो करते हैं कि वो क्या चीज़ लेके आने वाले हैं न्यू। तो उसमें जो मैंने एजेंडा अपना पुट किया वो ये था कि वुमेन एम्पावरमेंट। वो इसलिए किया क्योंकि मैं खुद एक रूरल एरिया से हूँ, ट्राइबल एरिया से हूँ और मुझे अपनी तालीम में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस तरह से वहाँ मैंने अपना जो एजेंडा पुट किया वो वुमेन एम्पावरमेंट किया। ये इसमें 1 महीना लगा इनके सिलेक्शंस में, क्राइटेरिया को मीट करने में। और उसके बाद पेरेंट्स वगैरह ने आपको सपोर्ट किया, मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया आपको इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेरेंट्स का ही मेरे साथ सपोर्ट है और उसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे डिपार्टमेंट, सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से ही। और मेरे ख्याल में यही मेरे लिए एक मोटिवेशन लेवल है। जब कोई आपको सपोर्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपके लिए पाथ्स क्रिएट करता है तो आप बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट लेवल पे जाके देते हो। आपने अर्ज़ किया कि आप रूरल एरिया से आपका ताल्लुक है और आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ अपनी जो बेसिक एजुकेशन थी। अभी भी देख रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे आप लिख रही हैं, आप बात करने जा रही हैं इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम पे। तो क्या मुश्किलात और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी आपके एरियाज़ में या आप जहाँ आप देख सकती हैं कि अभी तक लड़कियों को सामना करना पड़ रहा है एजुकेशन के हवाले से? जहाँ तक मैं अपने एरिया की बात करूँ, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे आप देख लें इट्स 21st सेंचुरी बट स्टिल वहाँ पे जो एजुकेशन लेवल है इधर मेन और वुमेन बोथ उनका 7 to 10% है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये स्टिल हमारे लिए बहुत ही बड़ा इशू है, ग्रे एरिया है कि हमें इस पे काम करना चाहिए। और मेरा इनिशिएटिव इंशाल्लाह यही है कि अगर इस प्लेटफॉर्म से मैं सक्सेसफुली जब ये सब कर लेती हूँ तो वापस आके मैं अपने एरिया के डेवलपमेंट पे भी काम करूँ। और हमारा डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान ही है तो उसमें भी एजुकेशनल कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे अभी से ही कुछ प्रोजेक्ट्स की इन्विटेशन आई है कि आप इन पे आके काम करें हमारे साथ। तो इंशाल्लाह मैं इस पे भी काम करूँगी और अपने एरिया की जो डेवलपिंग जो हमारे स्टेप्स हैं उनको लेना ज़रूरी है। अल्लाह आपको कामयाब करे। बस लास्ट में हमें बताइए कि आप वहाँ पे जा रही हैं और क्या आपका विज़न है, किस पे आप बात करेंगी? कोई ऐसी तैयारी की हो कि इन पॉइंट्स पे दुनिया के सामने हमें बात करनी चाहिए, जहाँ पे पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी करने चाह रही हैं, उसमें पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट चाहे और दुनिया के जो जेन्युइन हमारे पॉइंट रेस करने चाहिए उस पर क्या तैयारी की है? स्पीच आपकी होगी, आपको मौका दिया जाएगा तो किस तरह स्पीच होगी, किस टॉपिक पे करेंगे? सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत ही एजाज़ और ख़ुशी की बात है कि मैं ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बल्कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और वहाँ पे मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे सिर्फ पाकिस्तान को फोकस करना मेरा मकसद नहीं है। जितने भी ग्रे एरियाज़ हैं दुनिया में, वुमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज़ हर मुल्क में हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल आप यूँ ले लें, इथियोपिया मुल्क में 54% जो है ना आबादी वो ख़वातीन की है। अब वो 54% जो
خواتین ہیں وہ پوورٹی میں رہ رہی ہیں, ان ڈیولپڈ اس میں پروسیسز میں ابھی ہیں اسٹل. تو 54% جب ایک ملک کی خواتین نہ ان کے پاس فیسلٹیز ہوں, نہ ایجوکیشن لیول ہو, اور وہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی, ڈیفینیٹلی یہ الارمنگ ایک سچویشن ہے. صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ میرے لیے وومن امپاورمنٹ کا جو ٹاپک چوز کرنا, اس کی 2 سمپلی اور ویلڈ ریزنس تھیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور آپ پاکستان کا نام روشن کریں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ نبیلہ عباس موجود تھی, ان کے ساتھ ہم خصوصی گفتگو کر رہے تھے. یہ امریکہ جا رہی ہیں وومن امپاورمنٹ کے اجلاس میں شرکت کر گے اور وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اللہ پاک ان کو کامیاب کرے, اور اس طرح یہ ہمارے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری بیٹی, ہماری بہن پاکستان کی نمائندگی کے لیے یہاں سے سلیکٹ ہوئی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام نوید کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.